सोचो, आप एक नॉर्मल रिलेशनशिप में हो, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, लेकिन एक दिन आपके बॉडी के प्राइवेट पार्ट पे छोटी छोटी झिल्ली जैसे दाने निकल आते हैं। दर्द होता है, जलन होती है, और तब आपको पता चलता है कि ये कोई नॉर्मल इन्फेक्शन नहीं है। हर साल दुनिया भर में 500 मिलियन लोग एक ऐसी बीमारी से इन्फेक्ट होते हैं जिसके बारे में लोग बात करने से डरते हैं। वो बीमारी है जेनिटल हर्पिस। ये सिर्फ एक डिजीज नहीं बल्कि एक सोशल टैबू भी है, और सबसे बड़ा शौक 90% लोगों को ये होता है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं चलता। तो चलिए समझते हैं जेनिटल हर्पिस होता क्या है। जेनिटल हर्पिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो एक वायरस की वजह से फैलता है, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस HSV। इसके दो टाइप्स होते हैं, HSV1 जो ज्यादातर लिप्स के आसपास कोल्ड सोर्स बनाता है, और HSV2 जो मेनली जेनिटल एरिया को अफेक्ट करता है। लेकिन अब सबसे डेंजरस बात, HSV1 भी अब जेनिटल्स तक पहुंच रहा है ओरल सेक्स के जरिए। मतलब वायरस का कोई भी फिक्स एरिया नहीं रहा। अब सवाल ये है कि ये वायरस इतनी तेजी से फैल कैसे रहा है? तो सिंपल है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट से। सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स से ही नहीं बल्कि किसिंग, ओरल सेक्स, यहाँ तक कि इन्फेक्टेड एरिया को टच करने से भी ये वायरस फैल सकता है। और सबसे कंफ्यूजिंग चीज, जब वायरस एक्टिव नहीं होता तब भी ये स्प्रेड कर सकता है। इसे कहते हैं एसिम्प्टोमेटिक शेडिंग। मतलब आप बाहर से बिल्कुल हेल्थी दिख रहे हो, लेकिन वायरस चुपके से किसी और तक फैल रहा है। और सबसे जरूरी बात, इन्फेक्शन को कैसे पहचाने। इनिशियल इन्फेक्शन में सिम्टम्स कुछ ऐसे होते हैं, जेनिटल एरिया में छोटे छोटे दाने या फोड़े, जलन, दर्द या इचिंग, फीवर, बॉडी पेन, स्वॉलन ग्लैंड्स और पेनफुल यूरिनेशन। कुछ लोगों में ये इन्फेक्शन इतना माइल्ड होता है कि लोग उसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वायरस अंदर ही अंदर इन्फेक्शन फैलाता रहता है और कभी भी रीएक्टिवेट हो सकता है। हर बार स्ट्रेस, कम इम्यूनिटी या इलनेस के टाइम पे ये वापस आता है। फिर से ब्लिस्टर्स, फिर से पेन होता है। सोचो, एक बार गलती से हुआ कांटेक्ट और जिंदगी भर का साथी बन गया ये वायरस। अब ये सब सुन के लगता है कि तो क्या इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है? तो सच ये है कि हर्पिस का परमानेंट इलाज नहीं है, लेकिन कंट्रोल पॉसिबल है। बचाव के तरीके, पहला, प्रोटेक्शन का यूज करें, कॉन्डम यूज करें, ये रिस्क कम करता है। दूसरा, मल्टीपल पार्टनर्स अवॉइड करो क्योंकि हर कांटेक्ट एक रिस्क है। तीसरा, रेगुलर STD टेस्टिंग कराओ। चौथा, अगर पार्टनर को हर्पिस है तो एक्टिव आउटब्रेक के टाइम सेक्स ना करें। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट, ऑनेस्टी और अवेयरनेस। अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सबसे पहले डॉक्टर से मिलके एंटीवायरल मेडिसिन जैसे कि एसिक्लोविर, वेलेसिक्लोविर, फेमकिक्लोविर शुरू करें। ये आउटब्रेक को कंट्रोल करते हैं। दूसरा, हेल्दी डाइट और स्ट्रेस मैनेजमेंट रखें। तीसरा, पार्टनर को ऑनेस्ट बताइए ताकि उनका भी प्रोटेक्शन हो सके। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, गिल्ट फील मत करें। ये इन्फेक्शन कॉमन है और मिलियंस लोग इसके साथ जी रहे हैं एकदम नॉर्मल जिंदगी। हर्पिस एक इन्फेक्शन नहीं बल्कि एक सामाजिक चैलेंज भी है। लोग छुपाते हैं, शर्माते हैं, लेकिन शर्म से ज्यादा जरूरी है समझना और बचना। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप हेल्थ के बारे में सोचो तो सिर्फ फिजिकल फिटनेस ही नहीं बल्कि सेक्सुअली हेल्थ भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो शेयर करो, कमेंट में लिखो अवेयरनेस इज पावर, और मिलके बनाइए एक ऐसा इंडिया जहां हेल्थ के बारे में बात करना शर्म की बात नहीं बल्कि समझदारी की बात हो।